हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती। आप सबका मिशन कैंपस में स्वागत है। यदि आप नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और जीआईसी और पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी लिए हैं, उन सब परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति तथा शक्ति को। क्लियर? आई होप बात समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको से पूछे कि मिशेल फूको की प्रमुख पुस्तक क्या है। क्लियर? मिशेल फूको की प्रमुख पुस्तक क्या है? तो जैसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में ये बुक है। ये द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में, हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअलिटी 1976 में। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे MDH मसाला नाम सुने हैं? क्लियर? उसके लिए MDDH एक डी अगर बढ़ा देंगे इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन MDH का नाम तो फेमस है, इसलिए आप सोचेंगे कि MDH जल्दी से याद आ जाएगा। एम का मतलब हो गया मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, अब द बर्थ ऑफ द क्लिनिक डी से हो गया 1963 है, और फिर अगले डी से मतलब हो जाएगा डिसिप्लिन एंड पनिश 1975। क्लियर? एच का मतलब हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअलिटी 1976। आई होप बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? चार्ल्स मेटकाफ। क्लियर? तो चलिए एक आध क्वेश्चन इससे भी संबंधित जोड़ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि एफ गॉफमैन की प्रमुख पुस्तक क्या है? एफ गॉफमैन की प्रमुख पुस्तक, तो बिहेवियर इन पब्लिक, ये एफ गॉफमैन की पुस्तक है, और रिलेशन इन पब्लिक भी है, और सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म है। इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, BRS। तो नौकरी जो करते हैं वो समझते होंगे BRS क्या है, तो फेमस वर्ड है ना। तो BRS जैसे ही नाम आएगा तो आपको समझ जाना है कि एफ गॉफमैन की प्रमुख पुस्तक के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक बनाया गया BRS, बिहेवियर इन पब्लिक, और आर से मतलब हो जाएगा रिलेशन इन पब्लिक, यस से हो जाएगा सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म। आई होप बात समझ गए। क्लियर? तो तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि कंप्यूटर हैकर से बचने के लिए क्या चालू करना चाहिए? तो फायर बॉल को आप चालू रखेंगे तो कंप्यूटर हैकर से आप बच सकते हैं। क्लियर? तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण हम आपको बात बताने का प्रयास करते हैं। जैसे इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक बुक, ये बहुत फेमस बुक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक बुक किसने लिखा था? मैक्स वेबर साहब ने लिखा था। अब प्रकट तथा अप्रकट किससे संबंधित है? आर.के. मर्टन से है। अब भौतिक तथा अभौतिक संरचना, ये आगमन से संबंधित है, आगवर्न। क्लियर? अब प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, ये मैक्स वेबर से संबंधित है। अब पवित्र एवं अपवित्र में के मध्य अंतर किसने किया है? इसको दुर्खिम साहब ने किया है। क्लियर? आई होप बात समझ गए होंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि चीन, भारत, स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस में से राज पूंजीवाद का उदाहरण है। इसमें है चारों में से चीन। क्लियर? आई होप बात समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा बात बताने का प्रयास करते हैं। पी बर्जर की व्याख्या का क्रम क्या है? पी बर्जर, भाई सोशलॉजी का नाम है ये। पी बर्जर की व्याख्या का क्रम क्या है? तो वैधीकरण है, संस्थागत है, स्वभावगत है, क्लियर, बाहरीकरण है। क्लियर? इसके लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाया है BSSB। SSB का नाम सुना है ना? SSB एक फोर्स होती है। क्लियर? तो V इसके पहले लग जाएगा, बी फॉर मैन वाला। तो VSSB मतलब वैधीकरण B से हो गया, S से हो गया संस्थागत। क्लियर? अगले S से हो जाएगा स्वभावगत हो जाएगा, अब B से हो जाएगा बाहरीकरण हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाया है इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। H. गार्फिंकल के लोकप्रिय वित्तशास्त्र की व्याख्या की विधि क्या है? H. गार्फिंकेल के लोकप्रिय वित्तशास्त्र की व्याख्या की विधि क्या है, तरीका क्या है? तो पैड मतलब समझते हैं
पैड जो बच्चे परीक्षा देते हैं, पैड तो काफ़ी फेमस नाम है, PAD। PAD मतलब हो जाएगा प्रलेखी क्रिया हो जाएगा, उसके बाद D से हो जाएगा दृष्टिकोण की पारस्परिकता हो जाएगा, A से हो जाएगा अन्य सिद्धांत। क्लियर? आई होप बात समझ गए पैड का मतलब क्या होता है, प्रलेखी क्रिया और दृष्टिकोण की पारस्परिकता और अन्य सिद्धांत। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर। एल ड्यूमोंट जात के दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? क्या है? सांस्कृतिक है। क्या है भाई? सांस्कृतिक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक, ये क्लियर रहेगा तो ऑप्शन में जो मिलेगा कहेगा उत्तर आधुनिकतावादी विचारक कौन है। पता रहेगा कुछ तो आप जो ऑप्शन में रहेगा उसको क्लियर करके आप अलग कर सकते हैं। JJF का मतलब क्या होता है? जैक डरीडा, JF लियोटार्ड, F जेमसन, ये तीनों उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। JJF का मतलब क्या हुआ? जैक डरीडा, JF लियोटार्ड, F जेमसन। आई होप बात समझ गए होंगे। चलिए 7वां नंबर कह रहा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 को स्टार्ट हुआ था, 2016 को। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। क्लियर? जैसे कावीड़ का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? कावीड़ का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? पथ रोगी का जीवन बिताता है। ये अक्सर करके अनुसूचित जनजातियों में ऐसा पाया जाता है। जैसे कोई महिला अगर गर्भवती होती है तो उसको जैसा दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो उसके जैसा वो कला करना पड़ता है उसके पति को भी। तो कावीड़ का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? पति रोगी का जीवन बिताता है। क्लियर? डिस्टेंशन 1981 कृत का लेख है पियरे बोर्दियू। क्लियर? सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है। क्लियर? मार्गदर्शन करता है और सिद्धांत शोध का एक परिणाम है। आई होप बात समझ गए। क्लियर? चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। क्लियर? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। विचारवादात्मक आधुनिकीकरण से संबंधित है एंथोनी गिडेंस। द नेशन स्टेट एंड वायलेंस एंथोनी गिडेंस। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी डेविड हैल्स। क्लियर? चलिए 9 नंबर देखते हैं। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब प्रयोग किया गया था? 1976 में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण इस पर भी बातें बताते हैं। आफ्टर किनशिप जेनेट कास्टर ने कहा था। अमेरिकन किनशिप किससे संबंधित है? डेविड M स्नाइडर ने कहा था। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी क्लॉड लेवी स्ट्रास। द थ्योरी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एसेट नॉडेल। प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था एंटोनियो ग्राम्स्की ने। क्लियर? तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। विनिर्माण उद्योग जो है ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि ऊर्ध्व एवं क्षैतिज के लेखक कौन है? मिलर साहब हैं। समुदाय एवं संघ के लेखक कौन है? टानीज हैं। क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय के लेखक कौन है? पार्क और डेविस हैं। आनुवांशिक और एकत्र होना ये किससे संबंधित है? गिडेंस है। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर रहा। तो भाई जैसा भी क्लास लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों के पास पहुंच जाए जो TGT या जिससे सोशलाइज चाहे जो भी परीक्षा आप बैठेंगी इसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।